यूट्यूब के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 92 में। आज की क्लास में हम सप्ताह 16 का दिवस 6 हल करने वाले हैं। आपकी वर्कशीट नंबर रहेगी 70, है ना। आपका जो सप्ताह और दिवस लिखे रहते हैं उसके पास में ही आपकी वर्कशीट का नंबर भी रहता है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। डे 6 ये आपका वर्कशीट का नंबर लिखा हुआ है, सप्ताह नंबर, दिवस और ये वर्कशीट का नंबर 70। री इन्फोर्समेंट वर्कशीट। अगर आप दिवस 1 से लेकर के 5 तक सही से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, कुछ काम लग गया आपको, आप वीडियो नहीं देख पाए, स्कूल नहीं जा पाए, तो अगर इसको अच्छे समझ लेते हो तो पूरा का पूरा आपका सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। से टेल, से और टेल का मतलब एक ही होता है बेटा, कहना या बताना। 3 सेंटेंस अबाउट द फिश। मछली के बारे में 3 सेंटेंस, 3 वाक्य बताइए। तो आपको मौखिक बताने, लिखने नहीं है अपने शिक्षक को। पहला तो द फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दूसरा वाक्य फिश कैन स्विम, मछली तैर सकती है। एक वाक्य और लिख दो मछली के बारे में, आई लाइक फिश, मुझे मछलियाँ पसंद हैं। कोई सी भी 3 वाक्य बता सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या करना है इसमें, आपको रीड करना है। तो चलिए शब्दों को रीड करते हैं। सचिन की कहानी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो मछली का जो कांटा होता है उसको कहते हैं हुक, ये हुक लिखा हुआ है, हुक। फ्रेंड, मछली अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड। रिवर, रिवर माने होती है नदी, RIVER। THAN के थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। PLAY प्ले, इसका मतलब आपको याद है प्यारे बच्चों, प्ले माने खेलना। SHOP, इसको पढ़ते हैं बेटा शॉप, शॉप माने दुकान। और ये शब्द कई बार आ चुका है बेटा दिवस 1 से लेकर 6 तक। सिप, सप्ताह 15 में भी बहुत आया है ये, SHIP सिप, सिप का मतलब होता है जहाज। तो बस ये सब आपको पढ़ना था बेटा, है ना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने शिक्षक के सामने इनको पढ़ना है आपको। चलिए यहाँ से लिखने की शुरुआत होती है रिटर्न। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, तो ये करता है द स्टोरी हमारे वाक्य का। तो द स्टोरी लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, क्रिया। डे 5 में मैंने आपको समझाया था प्रश्नों को उत्तर किस तरीके से देते हैं। तो वाक्य 3 हिस्सों में होता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा आपका क्रिया और तीसरा आपका कर्म। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका कर्म है। तो सबसे पहले लिखें द स्टोरी, प्रश्न से ही, फिर इज सहायक क्रिया तो इज लगा दो। अबाउट, तो ये जो कहानी है वो किसके बारे में बेटा, द फिश एंड द डक, इतना जोड़ना है आपको। तो आंसर बन जाएगा बेटा द स्टोरी इज अबाउट द फिश एंड द डक। ये जो कहानी है वो मछली और बतख के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हु वाज क्लेवर, फिश और सचिन। अगर आपने कहानी सही से सुनी है तो मछली चतुर थी, मछली चालाक थी। सचिन का क्या है, मछली पकड़ने के लिए वो किनारे पे बैठा था, और कांटा उसने पानी में डाल रखा था। तो चालाकी से मछली ने उसके कांटे में क्या अटका दिया, एक बड़ा सा शंख, और खुद दूर भाग गई। तो लिखिए आंसर, हु की जगह लगा दो द फिश, ये सहायक क्रिया रही मेरी और ये मेरा कर्म रहा। देखो बन गए 3 हिस्से, द फिश पहले कर्ता, दूसरे पे क्रिया और तीसरे पे कर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द कॉलम। ठीक है, आपको जोड़ियां मैच करनी है। ये जोड़ियां बेटा अपोजिट के रूप में है, अपोजिट मतलब विलोम शब्द के रूप में। तो आप जानते हो बेटा विलोम शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में हम सप्ताह 15 में भी बात कर चुके हैं और सप्ताह 16 में भी बात कर चुके हैं। विलोम मतलब अर्थ में उल्टे, इनको अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिट्स। तो ब्यूटीफुल माने होता है खूबसूरत, इसका अपोजिट होता है बेटा अगली, UGLY। अगली का मतलब भद्दा या कुरूप।
इससे इसकी जोड़ी मिल जाएगी। अगला शब्द है बेटा हैवी। हैवी माने होता है वजन में भारी, सॉरी, जिसका वजन ज़्यादा होता है, कोई 80 किलो का 90 किलो का व्यक्ति होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है बेटा लाइट, वजन में हल्का हो, बहुत कम वजन हो। तीसरा बेटा लॉन्ग। लॉन्ग माने लंबा, किसी व्यक्ति की हाइट है बेटा 6 फुट, अब उसी के सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है कम 3 फुट 4 फुट, तो वो कहलाएगा शॉर्ट। शॉर्ट माने छोटा, लॉन्ग माने लंबा, तो लॉन्ग का अपोजिट हो गया बेटा शॉर्ट। अगला है बेटा वाइट। वाइट माने होता है सफ़ेद, इसका अपोजिट होगा ब्लैक, दोनों के दोनों रंग हैं। स्मॉल। स्मॉल माने छोटा, बिग माने बड़ा। जैसे चींटी होती है बेटा, तो चींटी एक स्मॉल एनिमल है। चींटी क्या है बेटा, एक स्मॉल छोटी सी जानवर है, जबकि हाथी होता है बिग एनिमल। अगले पेज पर बढ़ते हैं बेटा, वर्कशीट वही है आपकी। कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के नाम आपको लिखने हैं। तो बेटा सप्ताह 15 में हमने ये सारे के सारे चित्र देख रखे हैं, ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना पहले। और इन चित्रों की अंग्रेजी भी हमने आपको वहाँ पर बताई थी। इसको बोलते हैं बेटा शार्क। ये शार्क मछली है, SHARK, शार्क। इस तरीके से इसको लिखा जाता है शार्क। बेटा ये क्या है बेटा, ये आपका जहाज है, और जहाज की स्पेलिंग होती है बेटा SHIP, शिप माने जहाज। आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा चित्र जो है वो किसका है आपको दिख रहा है, ये बेटा एक भेड़ का चित्र है। क्या है, भेड़। और भेड़ को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सीप, SHEEP, सीप माने भेड़। इसके बाद अगला चित्र जो आपको दिख रहा है वो आपको पहचानना है किस चीज़ का है। तो बेटा ये बाथरूम में लगता है। ये कहाँ लगता है, बाथरूम में। इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों में कहते हैं शॉवर, ठीक है। और हिंदी जानना चाहते तो फव्वारा लिखो। शॉवर माने फव्वारा, जिससे पानी बूंदों के रूप में निकलता है। इसकी स्पेलिंग ये है, आप अच्छे से याद रखना बेटा। इसके बाद राइट 1 सेंटेंस ईच फॉर फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन पर आपको एक वाक्य लिखना है। पहला शब्द है लॉक। लॉक माने होता है बेटा ताला, ठीक है। अगर लॉक में ऐसा लगा लॉक्स, देखो ये कर्ता आपका सी, ये क्रिया और ये कर्म, बन गया आपका वाक्य। पहले कर्ता आता है, फिर बीच में क्रिया आती है, और तीसरे नंबर पर कर्म। सी लॉक्स द डोर, उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया, मतलब ताला लगा दिया। अगला देखिए गर्दन। NEC नेक मन होती है गर्दन। तो सबसे पहले कर्ता हर नेक एज लॉन्ग, ये कर्म हो गया। उसकी गर्दन लंबी है, हर नेक इज लॉन्ग। लॉन्ग की स्पेलिंग बेटा LONG है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास प्यारे बच्चों, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो शिक्षक साथी मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लग रही है, या आप चाहते हो कि वीडियो में इस चीज़ पर सुधार हो, या अन्य विषयों के बारे में जिन पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए जाएं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9770110023 इस पर भी अपने अमूल्य सुझाव हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।